नमस्कार, जप नेक्सस पर आपका स्वागत है। आज 23 अगस्त 2024 को जयपुर जिला शिक्षा अधिकारी ने समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर कहा है कि 2012-13 से लेकर 2021-22 तक की अस्थायी वरिष्ठता सूची है वह तृतीय श्रेणी अध्यापकों के जारी करने के संबंध में एक आदेश जारी किया था, जो दिनांक 20 अगस्त 2024 को जारी किया था। एक पहले भी वीडियो बनाकर सबको इन्फॉर्मेशन दी थी कि 23 अगस्त तक लास्ट अल्टीमेटम दिया गया है कि सभी जितने भी प्रकार की आपत्तियां व दावे हैं उनका निस्तारण और परीक्षण कर सूचियां हैं वो रिक्त कॉलमों में पूर्ति कर वाक स्तर पर कार्यालय में दिनांक 23 अगस्त तक पहुंच जानी थी। कतिपय काफी ब्लॉक से ये सूची है वह अभी भी नहीं पहुंची और इनका आपत्तियों का निस्तारण के लिए जो दावे पेश किए गए शिक्षा अधिकारियों के द्वारा जो दावे पेश किए गए थे और जो आपत्तियां प्रस्तुत की गई थी उनकी जांच के उपरांत पाया गया कि अभी भी उनके साथ जो डॉक्यूमेंट संलग्न चाहिए थे वो अभी तक पूर्ति नहीं किया गया है। अब उनको लौटा दिया गया है। अब लौटाने के बाद मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को कहा गया है कि आपने ये जो काम किया है वो राजकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करता है। आपको जैसा कि पहले से पता है सुधांशु पंत डीपीसी को मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कैंप लगाकर 24 अगस्त 2024 तक इन सभी जो प्रकार की परिवेदनाएं हैं वरिष्ठता सूची है उसमें समस्त प्रकार की प्रक्रियाएं पूरी कर और संलग्न प्राप्त कर 27 अगस्त 2024 को प्रातः 11 बजे तक आवश्यक रूप से इनको भिजवाया जाने को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। फिर भी 27 अगस्त तक यदि सूची उपलब्ध नहीं होगी तो 27 अगस्त के बाद में समस्त प्रकार के दावे व आपत्तियों के अनुसार अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी कर दी जाएगी। फिर भी 27 अगस्त 2024 के पश्चात यदि दावे और आपत्तियां नहीं निपटते हैं उसके बाद अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी कर दी जाएगी। अगर इस सूची में किसी कार्मिक का नाम आपके द्वारा प्रस्तुत नहीं करने के कारण अगर इस सूची में किसी कर्मचारी का नाम छूट जाता है तो सारी व्यक्ति से जिम्मेदारी सीबीओ की होगी। अब यहाँ पे कुछ निर्देश गए हैं वो जान लेते हैं। मेरिट नंबर का मिलान तथा वर्ष 2012-13 की भर्ती की स्थिति में संशोधित मेरिट का अंकन करना है। दस्तावेज के आधार पर सभी कॉलम का मिलान करना है। सूची नाम नहीं होने की स्थिति में नवीन नामांकन करना है। अंतर जिला स्थानांतरण की स्थिति में प्रपत्र 6 से संबंधित जिले को संलग्न होना अपेक्षित कहा गया है। महात्मा गांधी विद्यालय में प्रतिनियुक्ति कार्मिक जयपुर जिले के होने की स्थिति में शामिल किया गया है कि महात्मा गांधी की जितने भी जो डेपुटेशन पर गए हैं उनको उसी जिले की वरीयता लिस्ट में जोड़ा जाएगा। अन्य सेवा की परित्याग के उपरांत अध्यापक पद पर कार्य ग्रहण के संबंध में दस्तावेज हैं उसको संलग्न करने के लिए कहा गया है। जारी अस्थायी वरिष्ठता सूची में जिन कार्मिकों को स्थायीकरण नहीं होने की टिप्पणी अंकित की गई है स्थायीकरण होने की स्थिति में स्थायीकरण आदेश की प्रति संलग्न करानी आवश्यक है। स्नातक विषय व उत्तीर्ण विषय विश्वविद्यालय का नाम आवश्यक रूप से अंकित कराने का निर्देश दिया गया है। आज दिनांक 23 अगस्त 2024 को सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को यह आदेश जारी कर और इसको 27 अगस्त से पहले इस काम को पूरा करने के लिए कहा गया है। अर्थात आप ये समझ सकते हैं कि थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड की डीपीसी है अब युद्ध स्तर पे काम हो रहा है। कहीं ना कहीं ये यहाँ से निकल के आ गया है कि आरएसआर रूल है उसमें संशोधन के बाद में यहाँ पे इसको तीव्र गति दी जा रही है। अब इसको मान के ये चलें कि 27 अगस्त तक यदि किसी कर्मचारी की वरिष्ठता सूची में नाम हटता है या जुड़ नहीं पाता है तो सारी जिम्मेदारी विभाग के कार्य उनकी रहेगी और वही उत्तरदायी रहेंगे। तो यहाँ पे लग रहा है कि 31 अगस्त से पहले डीपीसी की लिस्ट आ जाएंगे तो आपका इंतजार कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिख रहा है। आज ही मैंने सबको अपडेट दिया है कि डीपीसी की जो लिस्ट आ रही है इस ऑर्डर को सेव करके रख लें क्योंकि फ्यूचर में ये जो लिस्ट है वो आपको काम आएगी। ये खबर आपको कैसी लगी बने रहिए जब नेक्सस के साथ। आपका प्यार यूं ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।